Hi, welcome to lesson number 47 of Ultimate Network Marketing Mastery. We have finished 8 weeks of Ultimate Network Marketing Mastery. Congratulations, right? मेरी तरफ से दिल से बहुत सारी बधाइयां आपको. You have come a long way. पहले 3 से 4 हफ्ते हम लोगों ने बात किया था why we should do this business. We talked about subconscious mind, belief system, setting you up for success, dreams, why network marketing and all those things. And then week number 5, 6, 7, 8, we talked about how to build your business. We build all the skills and now we are about business multiplication. Super excited. Today we are on lesson number 47 और आज हम बात करने वाले हैं how to retain your teammates. और हम इस उम्मीद में हैं कि अब तक आपने पिछले 2 महीने में काफी सारे टीममेट्स जरूर बना लिए होंगे. अगर आपने हमारे साथ इस कोर्स में पहली बार शुरुआत की थी नेटवर्क मार्केटिंग में, एक नई शुरुआत की थी तब भी. अदरवाइज यू हैव अ गुड टीम ऑफ पीपल विद यू. नाउ इन दिस लेसन वील अंडरस्टैंड हाउ टू रिटेन योर टीममेट्स. बहुत मुश्किल होता है यार लोगों को बिजनेस में लेके आना, बहुत मुश्किल होता है. कई बार हफ्तों लग जाते हैं, कई बार महीने लग जाते हैं. मेरे केस में तो 13 महीने लगे थे पहली बार जब मुझे बिजनेस के लिए अप्रोच किया गया और जब मैंने पैसे दिए. इट वाज 13 मंथ्स. सो इट इज वेरी टफ लॉन्ग प्रोसेस टू गेट समबडी स्टार्टेड इन द बिजनेस. और उसके ना बहुत सारे नियम भी हैं और बहुत सारे प्रिंसिपल्स, किताबें हैं उसके ऊपर, हाउ टू गेट पीपल स्टार्टेड. लेकिन एक बार जब बिजनेस में लोग आ गए हमारे साथ, तो देन हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर पीपल, हाउ डू वी रिटेन देम. दैट इज वन एरिया जो वर्ल्ड के टॉप 1% इनकम अर्नर ने हमेशा मास्टर किया है. दे रियलाइज इट कि लोगों को लेके आना मुश्किल होता है. इसीलिए जब एक बार लोग बिजनेस में आ गए, वी नीड टू टेक गुड केयर ऑफ सच पीपल. मैंने लेसन नंबर 42 में आप लोगों को प्रोटोकॉल्स दिए हैं. व्हाट इज अ राइट टेक ऑफ फॉर अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर. अगर आपने उन सारी चीजों को फॉलो किया जो मैंने आपको लेसन नंबर 42 में बताई हैं, 101% आई कैन एश्योर यू आपके नए एसोसिएट्स का बिजनेस में टिके रहना, उसकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है. लेकिन फिर भी आपको एक चीज समझनी है और एक चीज याद रखनी है. दिस वन फैक्ट, पीपल विल कम एंड गो. लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे. ये ना बिजनेस की नेचर है. ऐसा कभी मत सोचना दैट एवरीबडी हु स्टार्ट्स विद यू दे विल फिनिश विद यू. इट नेवर हैपन्स एनीवेयर इन लाइफ. एंड इस बिजनेस की बात करोगे यार अगर आप मुझसे, तो इट्स जीरो एंट्री जीरो एग्जिट कॉस्ट बिजनेस. इसमें तो ना आने में कुछ लगा ना जाने में कुछ लगा. ये तो फ्री वे है. लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे. लेकिन हमारा गोल क्या रहना चाहिए, हमारी तरफ से जो जो करने की जरूरत हो हम वो सारे काम करते रहें जिससे लोग आए तो हमारे साथ में टिके रहें, रिटेन कर पाए हम लोगों को. बट जस्ट थिंक अबाउट इट, लोग जॉब कैसे ज्वाइन करते हैं. एक वैकेंसी होती है सिंगल, उसको बहुत सारे पोर्टल्स पे, बहुत सारी कंसल्टेंसीज में एडवर्टाइज किया जाता है तो 100 रिज्यूमे आ जाते हैं ऑन एन एवरेज फॉर वन जॉब. एप्लीकेशंस, उसमें से 20 मान लीजिए शॉर्ट लिस्ट हुई. या तो उनका कोई टेस्ट वेस्ट होता है, उसके बाद फाइनल स्टेज का इंटरव्यू होता है, या फिर मान लीजिए उन 20 का इंटरव्यू हुआ, उसमें से 5 फाइनल हुए जिनका सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा या फिर कोई और टेस्ट होगा और उसके बाद विल सेलेक्ट 1. और ये जो 1 पर्सन सेलेक्ट
हुआ ना 100 में से हमने 100 एप्लीकेशंस को स्टडी किया, फिर इंटरव्यूज हुए, सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए, बीच में कुछ टेस्ट वेस्ट हुए। इस एक पर्सन की भी ऑन एन एवरेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप देखिएगा तो 2 से 3 साल मैक्सिमम है जब ये इंसान उस जॉब में टिकता है जिसके लिए इतनी मेहनत से इसको लाया गया था। हमारे बिजनेस में क्या होता है, एवरीबडी इज वेलकम, खुला स्वागत होता है सबका। कोई टेस्ट नहीं है जी, कोई रिज्यूमे नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है। तो हमारे बिजनेस में फर्क क्या होता है, जो टेस्ट जॉब में ज्वाइनिंग से पहले लिए जाते हैं हमारे यहाँ पे सब आ जाते हैं, उसके बाद में उनके टेस्ट होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु स्टार्ट दिस बिजनेस नो दे आर द वंस हु हैव बॉट सम प्रोडक्ट्स एंड डन सम रजिस्ट्रेशन। और एक बात और समझिए आप, बाहर तो वो जाएगा ना जो अंदर आएगा। अगर किसी ने एक प्रोडक्ट खरीद लिया, मैं उसको डिस्ट्रीब्यूटर कैसे मान लेता हूँ। आप अगर मार्केट में जाते हैं, आपने एक सैमसंग का फोन खरीदा, व्हाट आर यू? Are you a distributor or a customer? No, you are a customer. If you buy 20 phones, 20 handsets, then you are a distributor. हमारे यहाँ पे उसने अभी तक सामान खरीदा है। Majority of the people, not majority, in fact, everybody starts like a customer. Once they start using the product, slowly they will become distributor. हमारा तो सिर्फ ये काम है, जो कस्टमर हमारे साथ में शुरू करते हैं उनको आप वो सारी चीज़ें बताइए जो मैंने लेसन नंबर 42 में आपको सिखाई हैं करने के लिए। When you do it with those people, जो लोग उसमें निकल जाएं, फिर लेसन नंबर 43 में ले आइए उनको, जो मैंने आपको 3 मंथ्स का गेम प्लान बताया, और उसके बाद जो पार कर जाएंगे उनको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर। उनको रिटेन करने की चिंता करिएगा। पीपल हु हैव नॉट येट टेकन ऑफ, पीपल हु हैव नॉट येट स्टार्टेड प्रॉपर्ली, हाउ कैन आई से दैट दे हैव लेफ्ट। जब लोग शुरू कर लेते हैं ना, फिर उनको रियलाइज होता है इस बिजनेस में कामयाबी के लिए क्या क्या चाहिए। फिर वो री इवैल्यूएट करते हैं अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपने वैल्यूज़ को, अपनी एक्सपेक्टेशंस थी उनकी जिससे उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था। कई बार वो एक्सपेक्टेशंस एकदम अलग होती हैं। जितनी मेहनत इस बिजनेस में करनी है, क्या वो उतनी करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? डू दे रियली हैव ड्रीम्स? समटाइम्स दे फील दे कैन डू इट, समटाइम्स दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, आई डोंट नो, सो मेनी थिंग्स आर देयर। समटाइम्स देयर वैल्यू सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम आवर वैल्यू सिस्टम्स, सम आर नॉट विलिंग टू डू द एफर्ट। सो ऑल दिस रीजंस आर देयर। बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे लोग एक साथ शुरू करते हैं, सम बिकम कस्टमर्स, सम स्टे कस्टमर्स एंड सम टोटली क्विट द बिजनेस। आप एक चीज समझिएगा, लाइफ में हर जगह वो चीज काम करती है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फीचर एंड प्रॉब्लम। फीचर क्या होते हैं? जो किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज हैं, उनकी नेचर है, और प्रॉब्लम होती है जो अचानक से सडनली कुछ आ गया। आप समझिए लोगों का आना जाना इस बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस की नेचर है, बिजनेस की प्रवृत्ति है। आग, फायर, अगर आप छुएंगे तो आप जल जाएंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आग की नेचर है। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप छुएंगे तो शॉक लगेगा, करंट लगेगा, ये बिजली की प्रॉब्लम नहीं है, ये बिजली की फीचर है। आपको मालूम है आग जलाएगी, आपको मालूम है बिजली की तार को छूऊंगा तो मुझे शॉक लगेगा, इसीलिए आप परेशान नहीं होते हैं और आप इन दोनों पे उंगली नहीं उठाते हैं, आप उंगली उस पे उठाते हैं जिसने इनके साथ में खिलवाड़ किया। क्योंकि जलाना आग की नेचर है और करंट लगाना बिजली की नेचर है, वैसे ही इस बिजनेस में लोगों का आना जाना इस बिजनेस की नेचर है। जब आप नेचर को समझ जाएंगे ना, तो फिर आप नेचर के हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। ये बिजनेस ना पानी की एक छन्नी के जैसा है। इस छन्नी में छेद है नीचे और इसमें से पानी लगातार निकल रहा है। अगर आपको इस छन्नी को पानी से लबालब भरे रखना है तो फिर आपको ऊपर से पानी का इनफ्लो ज़बरदस्त रखना पड़ेगा, क्योंकि आउटफ्लो होगा ये तय है। आप इनफ्लो संभालो, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक और सलाह दूंगा मैं आपको, आप एनालाइज मत करिए वो क्यों गया, वो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैंने उसके साथ गलत तो नहीं किया था, उस प्रोग्राम में किसी की शेयरिंग सुन के तो वो नहीं चला गया। ये सब सवाल आपको सुनने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गिव स्पेस टू पीपल, लेट देम गो। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन जो जा रहा है उसके लिए दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद मत करिएगा। जिस खूबसूरती के साथ, जिस प्यार के साथ उनको आप लेकर आए थे, उस प्यार के साथ ही आप उन्हें भेजिए। दरवाजे हमेशा खुले रखिए। इसको ब्रेक बोल लीजिए, पोज बोल दीजिए, एंड मत करिए। द एंड करना बहुत आसान है, लेकिन लाने के लिए दोबारा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, आपको ये समझना चाहिए। ये आप समझ गए तो आधा काम हो गया। बाकी आधे के लिए 6 एक्शन बताता हूँ कैसे आप अपनी टीम को रिटेन कर पाएंगे। नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉन्स्टेंट स्पॉन्सरिंग, कॉन्स्टेंट न्यू स्पॉन्सरिंग। ये हमारे बिजनेस की लाइफ लाइन है। नए एसोसिएट्स बिजनेस में आते रहने चाहिए। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। नए लोगों का आना
इट्स लाइक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर आवर बिजनेस, बिकॉज नए लोग जब आते हैं ना अपने साथ एनर्जी, पैशन, ड्राइव, एक्साइटमेंट, ड्रीम्स ये सब लेके आते हैं. कीप गेटिंग न्यू पीपल इनटू द बिजनेस. आपके जिन प्रोग्राम्स में नए लोग रहेंगे उन प्रोग्राम्स का माहौल अलग रहता है, एनर्जी अलग रहती है. और आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग भी कभी नहीं रुकनी चाहिए. एवरी वीक मिनिमम 1 पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपकी तरफ से आनी चाहिए. एंड आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम अगेन, इफ यू कैनॉट डू पर्सनल स्पॉन्सरिंग, फाइंड सम अदर बिजनेस फॉर योरसेल्फ, बिकॉज पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज कंपल्सरी फॉर दिस बिजनेस. मैंने और मेरे भाई ने, गौरव ने, हम लोगों ने जब 2007 में बिजनेस को शुरू किया था तो पहले साल 1.5 साल में 2007 और 8 के दौरान हम लोगों ने मिनिमम 300 पर्सनल स्पॉन्सरिंग किया था. मिनिमम 300 पर्सनल स्पॉन्सरिंग. You need to be a master of personal sponsoring. वीक नंबर 5, 6 and 7 ये तीनों वीक्स सिर्फ एक चीज के लिए डिजाइन किए गए हैं, हाउ यू कैन बी ए मास्टर ऑफ पर्सनल स्पॉन्सरिंग. और हर वो चीज जो आपको मैक्सिमम सेल्स क्लोज करने के लिए चाहिए, चाहे वो नेवर एंडिंग लिस्ट बनाने से लेके, प्रोस्पेक्टिंग से लेके, अप्रोचिंग, अपॉइंटमेंट टेकिंग, शो द प्लान, फॉलो थ्रू, क्लोजिंग, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन डीप डिटेल्स. So master week 5, 6, 7 be a champion of personal sponsoring. और पर्सनल स्पॉन्सरिंग सब जगह चाहिए यार, हमारा बिजनेस थोड़ी, एवरीवेयर. मैं आपको मेरी जॉब के बारे में बोलता हूं. 2003 में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी पटना में, और मैं बिहार और झारखंड में टीवीएस मोटर कंपनी के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग देखता था. और मुझे याद है जब मैंने वहां ज्वाइन किया, देयर वर 55 अप्रॉक्सीमेटली डीएमईज, डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स. और मैं हर महीने करीब 50 नए लोगों को अपॉइंट करता था इस जॉब के लिए. साल भर में वहां रहा, और अगर मैंने हर महीने ऑन एन एवरेज 50 लोग अपॉइंट किए तो साल के बाद मेरी तरफ से नई अपॉइंटमेंट हो गई 600. आया था तो 55 थे, 600 मैंने और रखे, टोटल हो गए 655. एक साल के बाद जब मैं किसी दूसरे असाइनमेंट के लिए यूपी शिफ्ट हुआ था बिहार से, यू नो हाउ मेनी पीपल वर देयर? 655 होने चाहिए थे टोटल, जो पहले से थे प्लस नई अपॉइंटमेंट, लेकिन बचे थे 250, 250. बाकी 400 कहाँ गए? दे रिजाइन्ड, दे लेफ्ट. एवरी इंडस्ट्री पीपल कम पीपल गो, पीपल कम पीपल गो. आपके कंट्रोल में नई स्पॉन्सरिंग है, इनफ्लो है, उसको आप हाथ से मत जाने दीजिएगा. नंबर 2, राइट टेक ऑफ फॉर ऑल एसोसिएट्स. अगर आप लोगों को रिटेन करना चाहते हैं तो उनकी ओपनिंग आप अच्छी कराइए. और जो मैंने आपको वीक नंबर 42 में बताया, दैट्स द मोस्ट पावरफुल राइट टेक ऑफ सिस्टम विच आई हैव लर्नड आफ्टर वर्किंग विद 8 लाख प्लस पीपल, सो मेनी डिफरेंट सिटीज, छोटे बड़े गांव, शहर, देहात, मेट्रो में, अलग अलग लेवल के, अलग अलग एजुकेशन सेटअप के, अलग अलग बैकग्राउंड और स्टेटस के लोगों के साथ काम करके मैंने ये पावरफुल 5 स्टेप सिस्टम आपको दिया जो लेसन नंबर 42 में है. नरिशिंग माइंडसेट, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बिल्डिंग फेथ, रिटेंशन, एक्टिव वर्किंग. आपकी ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपकी टीम के मैक्सिमम नए एसोसिएट इस लेसन नंबर 42 के 5 स्टेप टेक ऑफ सिस्टम से गुजरने चाहिए. तीसरी चीज, अगर आप लोगों को रिटेन करना चाहते हैं, दैट इज योर ओन अचीवमेंट. हमेशा याद रखिएगा, वो लोग इस बिजनेस में किसी और चीज की वजह से नहीं आए थे, आपकी वजह से आए थे. यू आर द रीजन व्हाई पीपल स्टार्टेड दिस बिजनेस. दे आर वॉचिंग यू ऑल द टाइम. सिस्टम इज देयर, अपलाइंस आर देयर, प्रोग्राम इज देयर, एवरीथिंग इज देयर. लेकिन अगर आपका खुद का बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी इनकम नहीं आ रही, दे विल फील समथिंग इज रॉन्ग यार. If you really want to retain people, then you need to take full responsibility for your own success. आप देखिएगा हमेशा वो आपको वॉच कर रहे हैं. वो सारे लोग जो आपकी वजह से आपकी टीम में बिजनेस में आए, दे आर वॉचिंग यू. मोटिवेशन एक पॉइंट तक काम करता है बस, उसके बाद मोटिवेशन काम नहीं करता है. ओनली फैक्ट्स मैटर. और आपका काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, इट्स अ फैक्ट. तो अगर आपको लोगों को रिटेन करना है, योर अचीवमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जब आपके लोग आपको कामयाब होते हुए देखते हैं ना, उन्हें पता है क्या लगता है, एक दिन अपना काम भी ऐसे ही चलेगा, एक दिन अपनी टीम में भी ऐसे ही कमाल हुआ करेगा यार, एक दिन हमारा भी ये लाइफस्टाइल आएगा. आपकी टीम आप में खुद को देखती है. योर टीम, दे सी देमसेल्व्स इन यू एंड हाउ थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस फॉर यू. लोगों को रिटेन करने की स्ट्रैटेजी नंबर 4, आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीडर्स एंड पर्सनली एंश्योर दैट दे सक्सीड. ये एक ऐसा कमाल का स्किल है ना जो आपको टॉप 1% इनकम अर्नर में बना देगा. सही लोगों को ढूंढना और अपने टाइम, एनर्जी, फोकस को उन सही लोगों पे देना, ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी कला है. आप ऐसा समझ लीजिए. डोंट वरी अबाउट रिटेनिंग एवरीबॉडी. आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबको संभालने के चक्कर में
आपके जो 3 लोग थे ना जो आपके बिजनेस में कमाल कर सकते थे वो भी छूट जाएंगे। यू नीड टू डेवलप एन आई फॉर राइट पीपल। व्हेन यू फाइंड पोटेंशियल लीडर्स, अपनी पूरी ताकत वहां डाल दीजिए आप, वर्क विद दोस पीपल। और लेसन नंबर 43 में मैंने कमाल का मास्टर प्लान दिया आपको, मास्टर प्लान फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स इन द बिजनेस। और उस मास्टर प्लान में मैंने आपको 15 माइलस्टोन दिए हैं। मेरा चैलेंज है आपसे, आप किसी को पहले 3 महीने में ये 15 माइलस्टोन पूरे करा दीजिए, वो कैसे बिजनेस से बाहर होगा। दे विल बिकम योर एसेट माय डियर फ्रेंड्स। लोग ना पहले ही कुछ हफ्तों में आपको सिग्नल देने शुरू कर देंगे कि वो कितने सीरियस और कितने कमिटेड हैं इस बिजनेस में। आप उन सिग्नल्स को पढ़िए और जो आपको सही लोग लगे इस बिजनेस के लिए, राइट पीपल जो आपको लगे, उनके साथ आप पर्सनली इंश्योर करिए 3 महीने का मास्टर प्लान जो हमने लेसन नंबर 43 में डिस्कस किया, दैट शुड हैपन, वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। 5वीं चीज जो लोगों को रिटेन करेगी वो है आपकी रिलेशनशिप। मेरी किताब बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, आपने जरूर पढ़ी होगी, उसमें मैंने रिलेशनशिप पे बहुत लिखा है। रिलेशनशिप वो ग्लू है जो टीम को जोड़ के रखती है। अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। इनिशियल लेवल पे ना हो सकता है लोग सिस्टम की वजह से, अपनी प्रायोरिटीज की वजह से, ईगो, प्रोडक्ट, ये वो, लैक ऑफ ड्रीम की वजह से छोड़ के चले जाएं, लेकिन वंस पीपल अचीव सक्सेस, आफ्टर दैट व्हेन दे लीव, वन मेजर रीजन इज रिलेशनशिप। जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे अपलाइन डाउनलाइन में, वो देखिए सूनर और लेटर दोस पीपल विल लीव। मैं नहीं बोल रहा यार पर्सनल रिलेशनशिप बनाइए और जीना मरना उनके साथ है, बट एटलीस्ट बिजनेस रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये जरूर होना चाहिए। नंबर 6 टू रिटेन पीपल इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ये बड़ा कमाल का फैक्टर होता है लोगों को बांध के रखने के लिए। इसकी ताकत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, असीमित ताकत होती है कल्चर में। कल्चर क्या होता है यार? हाउ यू ट्रीट पीपल, हाउ यू डू थिंग्स। आपके और आपकी टीम के एथिक्स क्या है, मॉरल क्या है, आप लोगों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, किस तरह के शब्दों का चयन आप लोग करते हैं, रिकॉग्निशन कैसे होती है, आपकी कौन सी वैल्यू सिस्टम है, वुमेन को, लेडीज को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, डाउनलाइन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, बच्चों को, परिवारों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, आपके लाइफ के स्टैंडर्ड कौन से हैं, ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं आपका कल्चर। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, आपके हाथ में कल्चर का ये हिस्सा नहीं है क्योंकि आप एक बड़ी संस्था का हिस्सा है और उनका अपना एक कल्चर है। लेकिन जैसे आप बिजनेस में थोड़ा सा बड़ा रैंक, बड़ी अचीवमेंट लेने लगेंगे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करिए, आप अपनी टीम को एक अलग पहचान, एक अलग कल्चर दीजिए। जब लोग आपको प्रोग्राम्स के अंदर, प्रोग्राम में बैक स्टेज देखते हैं, प्रोग्राम से पहले, प्रोग्राम के बाद, होम मीटिंग में, 1-to-1 मीटिंग में, लंच मीटिंग में, कैजुअल मीटिंग्स में देखते हैं ना, हर चीज वो लोग नोट करते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों पे जो मैंने आपसे जिक्र की, अगर हम इन सारी चीज़ों पे पक्के हैं, ठोस हैं, हमारे लोग छोड़ के नहीं जाएंगे यार। लोग, आप ऐसा कल्चर बनाइए, ऐसी एक कम्युनिटी फीलिंग दीजिए अपनी टीम में। एक बार लोग वहाँ आ जाए ना, पैसे आए तो ठीक यार, नहीं आए तो ठीक यार, मैं इस वातावरण को, इस माहौल को नहीं छोड़ सकता यार। ऐसे लगता है घर आ गया, यहाँ आकर सुकून मिलता है, यहाँ आके अच्छा लगता है। अगर हम ये देने में कामयाब हो गए, आप समझिए बात बन गई। तो ये 6 चीजें अगर आप लगातार बार बार करते रहेंगे तो आपकी टीम में लोग आपके साथ में रहेंगे। यू विल बी एबल टू रिटेन मैक्सिमम पीपल। फिर भी सबको रिटेन करने की चिंता मत करिएगा क्योंकि इस बिजनेस का स्वभाव है, नेचर है, लाइफ के हर बिजनेस में ऐसा होता है। पीपल विल कम, पीपल विल गो, पीपल विल कम, पीपल विल गो, एक्सेप्ट इट एज द नेचर ऑफ द बिजनेस। लेकिन फिर भी ये 6 काम आप करेंगे तो जो रुकना चाहते हैं और जो रुकने चाहिए वो लोग जरूर रुक जाएंगे। और एक मैं आपको जल्दी से क्विक रिमाइंडर दे देता हूं, मुझे पूरा विश्वास है आप ये 4 चीजें जरूर कर रहे होंगे, लेकिन मेरा फर्ज है और ये चारों चीजें जरूरी हैं, इसके लिए मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं। मुझे ऐसा विश्वास है कि जितने भी आपके टीम के एसोसिएट्स हैं उनके साथ आप ये 4 काम जरूर कर रहे होंगे। वो 4 काम कौन से हैं? मेक श्योर द पीपल आर अटेंडिंग इवेंट्स। लोग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। बड़े इवेंट, छोटे इवेंट, दे आर अटेंडिंग इवेंट्स। नंबर 2, दे आर अर्निंग मनी। पैसा लोगों को बांध के रखता है। वो इस बिजनेस में आए हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए, इनके में नहीं आएगी तो फिर वो कैसे रुकेंगे? सो मेक श्योर दे आर अटेंडिंग इवेंट्स, दे आर मेकिंग मनी, दे आर गेटिंग सम अचीवमेंट्स। और उनका ड्रीम और पर्पस ना हर दिन पहले से और मजबूत होता जा रहा है कि इस बिजनेस को मैं क्यों करूं, इस बिजनेस को मैं क्यों करूं, इस बिजनेस से मुझे क्या मिल सकता है। तो ये चारों मेरी तरफ से रिमाइंडर्स थे, इनको आप जरूर करते रहिएगा। 6 चीजें मैंने आपको बता दी, उन 6 की 6 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करिए। यू विल बी एबल टू रिटेन मैक्सिमम पीपल एंड आई एम श्योर आप जिंदगी में जो जो सपने लेके आए हैं उन सारे सपनों को आप जरूर पूरा करेंगे। कीप शाइनिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू टुमारो इन अनदर पावरफुल